विद्या भारती आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण पाठ 16 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। हर राष्ट्र की पहचान उनके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशेषता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब है और दुनिया से भारत की अलग छवि बनाने में हम मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषता को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए इस लेख के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनका अर्थ इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले सारनाथ अशोक स्तंभ है, तिरंगा है, कमल है, आम, रुपए, हॉकी, मोर, बाघ, डॉल्फिन और बरगद के। तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक है, इनका नाम क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो पाठ 16 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, यानी किसी भी देश का एक ध्वज होता है और हमारे ध्वज का नाम है तिरंगा। और हमारा तिरंगा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह देश की स्वतंत्रता एवं गौरव के प्रतीक हैं। इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं, यानी देश का प्रतीक है। ये प्रतीक देश की परंपराओं एवं आदर्शों की पहचान है। ये राष्ट्रीय एकता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और जीवन मूल्यों के प्रेरक है। आपने विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण होते देखा होगा। इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगा अर्थात 3 रंगों से घिरा हुआ अर्थात तिरंगा। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 आरे होती है। आरे मतलब तीलियाँ होती हैं। तिरंगे में 3 प्रकार के कलर होते हैं, जिसमें सब पहला होता है केसरिया। केसरिया का अर्थ होता है त्याग और बलिदान। ये किसका प्रतीक होता है? त्याग और बलिदान। दूसरा है सफ़ेद। सफ़ेद कलर हमेशा शांति का प्रतीक है। और तीसरा है हरा। हरा मतलब हरियाली, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में जो एक होती है अशोक चक्र, इसमें 24 अरे होती है। और एक दिन रात में घंटे होते हैं 24, अर्थात निरंतर प्रगतिशील का, यानी 24 घंटे प्रगति करते रहने का, अर्थात निरंतर प्रगति, आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। ठीक है, चलिए। दूसरा है राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान। अब ध्वजारोहण के समय राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। यह हमें राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देता है, संपूर्ण देश की एकता। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। एक है राष्ट्रगान, एक होता है राष्ट्रगीत, दोनों अलग अलग हैं। तो राष्ट्रगान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो इसके लिए 52 सेकंड का निर्धारित समय है। इसे गाते समय सावधान में क्यों खड़े रहते हैं? तो राष्ट्रगान को गाते समय सावधान में खड़े रहना क्यों खड़े रहते हैं? तो इसका मतलब है कि इसका हम सम्मान करने के लिए खड़े रहते हैं। हम विद्यालय में प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गीत गाते हैं। यह हमारा संविधान सम्मत राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रगान का नाम है जनगण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। यह संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। इसकी धुन बदली जा सकती है पर राष्ट्रगान की नहीं। जो राष्ट्रगान है उसकी धुन एक ही होती है, परंतु जो राष्ट्रगीत है इसकी धुन हमेशा बदली जा सकती है। ठीक है, और यह संस्कृत एवं बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। तो प्रश्न है राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको करने हैं। और जो ये लिखा हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, तो ये जो
चार्ट बना है, इसके अंदर जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव है, जितने भी, जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ से हमारी लिपि का नाम, नारा, राष्ट्रगीत, ध्वज, राष्ट्रगान, चिन्ह, वाक्य, पुष्प, फल, पक्षी, पशु, वृक्ष, पंचांग, खेल, मुद्रा, मिष्ठान, जल जीव, नदी, सूचना पत्र, राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीयता, पकवान, पर्व, विदेश नीति, पुरस्कार, पिता, राष्ट्र भाषा। अर्थात हमारे जितने भी राष्ट्र के प्रतीक हैं उन सभी के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है और इनको याद करनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।